अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, क्या आपको फ्लू है? क्या आपके नोज़ में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है? आपने बहुत सी मेडिसिन्स खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन आपको उससे रिलीफ नहीं मिला, आपको उससे आराम नहीं मिला। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नज़ला नेज़ल डिस्चार्ज किस वजह से होता है और ये है क्या, और इसमें पेशेंट की कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं, और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, नेज़ल डिस्चार्ज क्या है, फ्लू क्या है? दोस्तों, फ्लू एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, और ये डिजीज़ पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में हर दूसरे से तीसरा बंदा इस डिजीज़ का, इस बीमारी का शिकार है। दोस्तों, फ्लू क्या है? दोस्तों, हमारे नाक में से जो डिस्चार्ज होता है, पानी या म्यूकस वगैरह निकलता है, उसको हम फ्लू कहते हैं। नेज़ल डिस्चार्ज होता है, वो 2-4 दिन हो जाते हैं, हफ्ता हो जाता है, रुकता नहीं है, बंद नहीं होता। दोस्तों, ये किस वजह से होता है? दोस्तों, ये ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होता है। दोस्तों, वायरसेस 200 से ज़्यादा जो से मुख्तलिफ वायरस जो उनसे होते हैं, वायरसेस जो हमारे जिस्म में का शिकार बनते हैं या सांस के थ्रू जब अंदर जाते हैं तो वो नज़ले का सबब बनते हैं, वो फ्लू का सबब बनते हैं। हम इसके लिए बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन हमें उससे रिलीफ नहीं मिलता। और साथ ही साथ दोस्तों, जब एक इंसान दूसरे इंसान को छूता है, अगर उसको वो नेज़ल डिस्चार्ज है, अगर उसके नाक में से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो जब भी वो दूसरा बंदा उसके साथ जुड़ेगा या सलाम दुआ करेगा या उससे जफ्फी डालेगा, तो वो क्या, उसका नाम, उसका जो सा वायरस है, या जब वो छींकेगा, उसका जो सा वायरस जो से वो हवा में फैल के जब दूसरा इंसान सांस लेगा, तो वो उसके जो से सांस के थ्रू अंदर चला जाएगा, और साथ ही साथ उसको भी दोस्तों नेज़ल डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको भी फ्लू हो जाएगा, और उसकी नाक में से बहुत ज़्यादा म्यूकस और डिस्चार्ज हो रहा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, और इसमें पेशेंट की कौन कौन सी अलामात आती हैं, और दोस्तों इसमें पेशेंट में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, उसको फ्लू की वजह से दोस्तों उसका जो सा सर है उसमें हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ सर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, और उसकी जो सी आँख है, आँखों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, और आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, मतलब बर्निंग होती है, और साथ ही साथ आँखों में से, आइज़ में से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है, और साथ ही साथ दोस्तों उसकी जो सी स्किन है वो रेड कलर की हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा कफ आती है, सीवियर कफ आती है, इतनी कफ आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसके जो सा गला है उसमें खरखराहट होती है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको पेशेंट को हल्का हल्का फीवर होने लग पड़ता है, हल्का हल्का बुखार होने लग पड़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब पेशेंट काम करने के लिए बाहर जाता है, जब पेशेंट काम करता है, तो साथ उसका जो सा जिस्म है वो थोड़ा सा काम करता है, साथ ही उसका जो सा जिस्म है उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, जिस्म में थकावट होना शुरू हो जाती है, और जिस्म काम करने के काबिल नहीं होता। और साथ ही साथ उसकी टांगों में दोस्तों बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, इतनी वीकनेस हो जाती है, इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और दोस्तों साथ ही उसकी जो सी नेक है, बैक है, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, गर्दन में इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ उसकी जो सी कमर है, बैक है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट का जो सा दिल है वो घबरा रहा होता है, उसको घबराहट हो रही होती है, वो जब भी कुछ खाने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से खा नहीं पाता, उसको खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। और साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट को बहुत ज़्यादा कैप पड़ रही होती है, और साथ ही साथ उसको मतली बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, फ्लू का जो सा पेशेंट, उसने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करे और किस पोटेंसी में यूज़ करे और कितने दिन यूज़ करे। दोस्तों, आप होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों, अगर किसी का एक्यूट केस है, अगर किसी को एक्यूट फ्लू है, मतलब नेज़ल डिस्चार्ज जो है उसका 2-4 दिन का है,
तो 4 से 5 दिन का, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट प्लस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर किसी का क्रोनिक केस है, अगर किसी को 2 हफ्ते हो गए या 3 हफ्ते हो गए या 1 मंथ हो गया है, उसका जो सा नेजल डिस्चार्ज है वो खत्म नहीं हो रहा, फ्लू खत्म नहीं हो रहा, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों एकोनाइट प्लस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।